निफ्टी सुबह गैप अप के साथ खुलता है, ओपन होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि गैप अप हो सकता है, तेजी दिख सकती है। तो देखिए एक दिन पहले प्रेडिक्शन कर दिया था कि तेजी दिख सकती। कैसे किया था आप लोगों को पता है। यहां पे रिटेलर्स जो थे शॉर्ट पोजीशन ऐड करके गए थे और बाइंग पोजीशन भी ऐड किया था, शॉर्ट पोजीशन भी ऐड किया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कल भी तेजी देखी थी। ठीक है, तो वो तो कंटिन्यूएशन होना था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है यदि शॉर्ट में फंसे हुए रिटेलर्स। अब वहां से एक गिरावट की भी अंदेशा था, बेयर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यदि तो तेजी मिलेगी तो रेजिस्टेंस पॉइंट है 26,030 के आसपास, 20 SMA का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता या बुल को खुश नहीं होना चाहिए। तो वहां से एक मोमेंटम मिल सकता है, बेयर को अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जाते जाते जो रिटेलर्स है वो लॉन्ग भी करके गए, मतलब पुट को शॉर्ट भी करके गए, तो तेजी का पोजीशन भी बना के गए, मंदी तेजी दोनों बनाया। तो रिटेलर्स तेजी कहां करते हैं? टॉप में। मंदी कहां करते हैं? बॉटम पे। ठीक है, तो मंदी वाले तो फंसे हुए थे, तेजी वाले भी फंस गए जाते जाते। तो वहां से इसलिए एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई गेम जो है ऐसा ही कुछ लग रहा है प्रेडिक्शन के हिसाब से कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस के पास जा सकता है, फिर वहां से एक मोमेंटम नीचे की तरफ, बेयर को अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल सकता है, जो कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे। एक शार्प फॉल सुबह सुबह 26,030 से गिरा, तो वहां पे बेयर का काम, इंट्राडे का काम हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बिकॉज देखिए इंट्राडे का काम फास्ट एंड फ्यूरियस का गेम है। अब बहुत लोग यहाँ ऐसा भी सोचेंगे कि नए नए जो है ना मार्केट में बिगिनर, वो सोचेंगे नहीं देखिए अभी तो मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ये कर रहा है। अब यदि भाई आप एक दो चार दिन में यदि समझ मार्केट को समझ गए तो फिर तो बात ही अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में एक मोमेंटम का खेल होता है, 50 60 70 पॉइंट कैप्चर किया, काम खत्म। वो मोमेंटम सुबह ही मिल गया। अब दिन भर लेके यदि बैठे रहेगा कोई, सिर्फ थीटा डिके होगा और कुछ नहीं होने वाला। यही डिसिप्लिन है। आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डेटा प्रेडिक्शन, 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, ये सब कुछ फ्राइडे क्लास में क्यों सिखा रहे हैं भैया? आपको एक डिसिप्लिन लाने के लिए। आपका एक सेटअप होगा तो आपको पता होगा कि करना क्या है, कैसे करना है, कहां एक्शन लेना है। तो एक्शन 26,030 के पास लेना था, वो हो गया, काम हो गया सुबह। अब वहां से इंपॉर्टेंट है कि भाई 26,030 के आसपास अटक क्यों रहा है। ये सब कुछ आज शाम के क्लास में मैं समझाऊंगा विस्तार में कि वहां कैसे लिक्विडिटी पूल जनरेट हो रहा है। अब यहां पे यदि रिटेलर सिर्फ सेल कर रहे होंगे ना, तो इसलिए यहां पे मार्केट कोशिश कर रहा है कि सस्टेन करके ऊपर जाने की, क्योंकि वो सेलिंग का पोजीशन बना रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब डेटा आएगा, कंफर्मेशन होगा, इसलिए मैं बोलता हूं डेटा समझना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले रिटेलर्स के अगेंस्ट में बड़े प्लेयर्स क्या करके गए, ये सीखना है आपको। 15 मिनट का फॉर्मूला, डेटा रीडिंग, कैसे सबको टेक्निकल के साथ सिंक करना है डेटा को, है ना, गैप अप गैप डाउन थ्योरी। तो फ्राइडे क्लास आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज भी शाम को क्लास है, रेगुलर फ्राइडे को क्लास होता है, कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है, रेगुलर क्लास चलता है। और डेली डेटा प्रेडिक्शन कर भी रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, अपने आप अपना डेटा को मैच कर सके, बिकॉज एक दिन का काम नहीं है। तो आप हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके ज्वाइन हो सकते हैं और सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहे हैं। डेटा शाम को आएगा तो अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है।